नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं स्वाति रायना। अब आप घर बैठे बैठे ना तो शीला को और ना ही मुन्नी का दीदार कर पाएंगे। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि शीला मुन्नी ने काम करना ही बंद कर दिया है, बल्कि खबर तो यह है कि सेंसर बोर्ड ने टीवी पर आइटम नंबर न दिखाने का फैसला किया है। टीवी पर नहीं दिखेंगे शीला के शोले। छोटे पर्दे पर नहीं चलेगा मुन्नी का मैजिक। फेविकॉल के जादू का भी असर हुआ बेअसर। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। फेविकॉल से, फेविकॉल से मैं तो कब से, हाय मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। पटाले सैया मिस कॉल से। चिकनी चमेली की फीकी पड़ जाएगी चमक। जिसको जाना भूल जाएगी अनारकली। और छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चले। अरे देख के तुझको मुझको मची ले खलबली अनारकली डिस्को चले। चली रे चली डिस्को चली अनारकली डिस्को चली। नहीं बिखरेगा जलेबी बाई का जलवा। टीवी पर नहीं ठुमकेगी इम्पोर्टेड कमरिया। इम्पोर्टेड कमरिया छट के आई दुनिया। वेलकम वेलकम करती इंडिया जान ले गई हमारी इम्पोर्टेड कमरिया। छट के आई दुनिया वेलकम वेलकम करती इंडिया जान। क्योंकि आइटम पर चल सकती है सेंसर बोर्ड की कैची। फोटो को सीने से चिपका ले सैया फेविकॉल से। जी हाँ, अब शीला की जवानी और मुन्नी की बदनामी पर सेंसर बोर्ड की कैंची जल्दी ही चल सकती है। वैसे सेंसर के इस फैसले का जहां आम लोगों ने स्वागत किया है, वहीं इस खबर से पूरा बॉलीवुड सकते में है। अब घर बैठे आप इन ठुमकों का मजा नहीं ले पाएंगे। अब इन लटके झटकों का लुत्फ उठाने के लिए आपको अपने ड्राइंग रूम से निकलना होगा और सिनेमा हॉल तक जाना होगा। जी हाँ, अगर सेंसर बोर्ड के फैसले पर मुहर लग गई तो टीवी पर आइटम डांस देखना एक सपना बन जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय के ताज़ा निर्देश पर भारतीय सेंसर बोर्ड ने ये तय किया है कि अश्लील आइटम सॉन्ग्स को ए सर्टिफिकेट दिया जाए, जो सिर्फ किसी फिल्म के प्रचार के लिए हथकंडे का काम करते रहे हैं। इनका नतीजा ये होगा कि ए सर्टिफिकेट पाने के बाद ऐसे गानों के टीवी पर प्रसारण पर रोक लग जाएगी। सेंसर बोर्ड की सीईओ पंकजा ठाकुर ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा, कई आइटम गानों के न केवल बोल आपत्तिजनक होते हैं, बल्कि उनका फिल्मांकन भी अश्लील होता है। कई बार इन गानों का फिल्म की कहानी से सीधा ताल्लुक नहीं होता और फिल्म में ऐसे गानों को रखने का एक मकसद ये होता है
कि इन्हें टीवी पर बार बार दिखाकर फिल्म का प्रचार किया जाए। यही नहीं, टीवी पर ट्रेलर और टीजर के तौर पर प्रसारित करने से पहले फिल्म प्रोड्यूसर्स को ऐसे गानों के लिए अलग से सर्टिफिकेट लेना होगा। जाहिर है इस फैसले से बॉलीवुड को काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि आइटम नंबर के बूते फिल्मों को हिट कराने के फॉर्मूले पर गाज जो गिरने वाली है। चिकनी चमड़े ले लो या हलकट जवानी ले, या मेरे कोई भी, या किसी भी का जैसे कि फेविकॉल वाला गाना कोई भी ले लो, ये अच्छे आइटम सॉन्ग है, ऐसा नहीं है। और आप उसको आइटम सॉन्ग भी नहीं कह सकते, बेसिकली इट इज़ गुड सॉन्ग्स, अच्छे गाने। तो अच्छे गाने आप टीवी पे नहीं दिखाओगे, तो ये बेसिकली हमारे हिंदुस्तान का नुकसान है। जहां फिल्म वाले इस कदम का विरोध कर रहे हैं, वहीं घर घर में गानों के नाम पर परोसे जाने वाली अश्लीलता पर रोक की खबर से आम लोग खुश हैं और सेंसर बोर्ड अपने फैसले पर अडिग है। सिर्फ ये होता है कि जहां आप, एक तो ये बात है कि जहां आप बहुत अगर एक एक्सप्लिसिटनेस उसके अंदर आ गया कि जहां भैया ये शायद बच्चों को नहीं देखना चाहिए, जो आमतौर से कॉमन सेंस तरीके से जो देखा जाता है कि भैया ये बच्चों के लिए नहीं है, जो हर पेरेंट जानता है, हर बड़ा जो है समाज में वो जानता है कि भैया ये नहीं होना चाहिए। तो इन विच केस दो सॉन्ग्स डू रिसीव एन ए सर्टिफिकेट। सो अगर ए सर्टिफिकेट आ जाता है तो फिर वो टीवी पे नहीं आ सकती है। फिलहाल इस कदम की ओर पहल करते हुए सेंसर बोर्ड ने सरकार को भरोसा दिया है कि इस बारे में सभी क्षेत्रीय कार्यालय को निर्देश भेज दिए गए हैं। अब इस निर्देश पर अमल कब तक किया जाएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन इतना तो तय है कि इस खबर ने बॉलीवुड की नींद जरूर उड़ा दी है। नयन ज्योति के साथ समीना रज्जाक, मुंबई, आज तक। सेंसर ने आइटम नंबर पर कैंची चलाने की सोची तो पूरा बॉलीवुड हिल उठा। अब ऐसा तो होना ही था, एक के बाद एक लगातार कई ऐसे हिट नंबर बॉलीवुड को मिल चुके हैं जिसकी बदौलत लोगों ने करोड़ों कमाए हैं। गाजियाबाद की रानी पर हलकट जवानी पर अल्लाह बचाए मेरी जान, गुंडों में फंस गई। रजिया की नादानी पर नहीं, अब तक जहर मैं इस तरह से डस गई। आखिर इतना हंगामा क्यों है बरपा? दरअसल ये हंगामा बेवजह नहीं है। पिछले कुछ सालों में सिल्वर स्क्रीन पर जैसे आइटम सॉन्ग्स की बाढ़ आ गई है, और केवल आइटम सॉन्ग से भी किसी को कोई परहेज नहीं था। मगर इस दरमियान हमारी फिल्मों के आइटम सॉन्ग कुछ ज्यादा ही राउडी होते चले गए। बॉलीवुड का एक वो भी जमाना था जब हेलन के आइटम डांस के जलवों से सिल्वर स्क्रीन गुलजार रहा करती थी। कम कपड़ों में भी हेलन कभी अश्लील नहीं लगी, और आइटम होकर भी वो गाने कभी फूहड़ नहीं लगे। मगर आज बन रहे आइटम सॉन्ग्स कभी शालीनता की परत ओढ़े हमारे सिनेमा को परत दर परत उघाड़ रहे हैं। जहां हमारी आइटम गर्ल के कपड़े रुपए की कीमत की तरह लगातार कम हो रहे हैं, तो हमारे आइटम सॉन्ग्स में वल्गैरिटी यानी अश्लीलता और फूहड़पन इन्फ्लेशन रेट की तरह बढ़ रहे हैं। एक दौर था जब नीरस होती फिल्म में कभी कभार चुटकी भर मनोरंजन डालने की नीयत से आइटम सॉन्ग का तड़का लगाया जाता था। मगर अब स्क्रिप्ट की डिमांड के नाम पर लगभग हर फिल्म में आइटम सॉन्ग दनादन दर्शकों पर थोपे जा रहे हैं। आशिकाना है सीरत मेरी, ताज़ियाना है मेरे इरादे, जादुआना है माया मेरी। फिल्म चाहे कितनी घिसी पिटी और रद्दी क्यों ना हो, इन्हीं आइटम सॉन्ग्स को फिल्म के प्रमोशन के लिए तमाम टीवी चैनल्स पर दिन रात परोसा जाता है। बोर्ड ने एडल्ट कैटेगरी में आने वाले शोज के ब्रॉडकास्ट के लिए तो टाइम लिमिट निर्धारित कर दी।
मगर इन गानों को चलाने के लिए कोई गाइडलाइन या नियम अब तक नहीं थे। ऐसे में छोटे बच्चों के माता पिता संगीत और मनोरंजन के उलालाकरण के इस दौर में बच्चों से छुपाएं क्या, उन्हें सिनेमा में दिखाएं क्या और फिर समझाएं क्या। अब सेंसर बोर्ड की पहल से ऐसा लग रहा है कि भगवान के घर की तरह बोर्ड के दर पे भी देर है लेकिन अंधेर नहीं। आज तक ब्यूरो। इन दिनों हिंदी फिल्मों में एक आइटम नंबर तो जरूर देखने को मिल जाता है। अब फिल्म चले या ना चले, आइटम नंबर से पैसा वसूल तो हो ही जाता है और सितारों की शान में भी चार चांद लग जाते हैं। तभी तो माधुरी जैसी डांसिंग क्वीन भी इसके जलवे से खुद को नहीं रोक पाई। छोटे पर्दे पर आइटम नंबर नहीं दिखाए जाने के फैसले पर भले ही बहस छिड़ी हो, लेकिन बॉलीवुड पर इसका जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। अब इसे जादू नहीं तो और क्या कहेंगे कि 90 की दशक की डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित ने अपनी दूसरी पारी में आइटम डांस करने का फैसला किया है। खबर है कि करण जौहर की फिल्म ये जवानी है दीवानी में धक धक गर्ल अपने ठुमके का जादू चलाने वाली है। आइटम के मोह से प्रियंका चोपड़ा भी दूर नहीं रह सकी। कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी प्रियंका ने अब तक आइटम नंबर पर ठुमके नहीं लगाए थे, लेकिन इन दिनों बॉलीवुड पर आइटम की ऐसी हवा चली है कि उन्हें जब फिल्म शूट आउट एट वडाला के लिए आइटम सॉन्ग का ऑफर किया गया तो वो खुद को रोक नहीं सकी। हर एक दिन है तेरा जाने। अपनी दबंग गर्ल सोनाक्षी भी ज्यादा दिनों तक आइटम के जादू से खुद को दूर नहीं रख सकी। हाल ही में वो फिल्म हिम्मत वाला में एक आइटम गाने पर थिरकती नजर आएंगी। कह सकते हैं कि बॉलीवुड में करोड़ों का दाव आइटम गानों पर लगा है। ऐसे में अगर टीवी पर सेंसर बोर्ड की कैची चल जाती है तो फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन इसके साथ ही फायदा होगा उन लाखों करोड़ों बच्चों का जो गानों के नाम पर अश्लील हरकतों को देखते हैं। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।